हेलो फ्रेंड्स, मनी माउंटेन के इस वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी फिनोटेक्स केमिकल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में हम कंपनी को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंपनी के हिस्ट्री से लेकर के कंपनी के करंट नंबर और कंपनी की बैलेंस शीट, जितने भी कंपनी के फाइनेंशियल हैं उनको देखेंगे। और लास्ट में हम कंक्लूड करेंगे कि कंपनीज के प्लस पॉइंट यानी कि प्रोज और कॉन्स यानी कि नेगेटिव पॉइंट क्या हैं। और लास्ट में एक कंक्लूजन देंगे कि एक सामान्य निवेशक को इस कंपनी में कैसी धारणा बना के रखनी चाहिए, क्या उसे स्टेप्स लेने चाहिए इस कंपनी के टूवर्ड्स। तो स्टार्ट करते हैं। फिनोटेक्स केमिकल को मिस्टर सुरेंद्र टिब्रेवाल ने 1979 में स्टैब्लिश किया था। कंपनी का हेड ऑफिस बांद्रा मुंबई में है। कंपनी का एक प्लांट मुंबई में और एक प्लांट मलेशिया में है। कंपनी बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल की मैन्युफैक्चरर है, जो कि टेक्सटाइल, होम केयर, हाइजीन, माइनिंग, गारमेंट, वाटर ट्रीटमेंट, लेदर, कंस्ट्रक्शन, पेंट, एग्रोकेमिकल्स एंड एडहेसिव इंडस्ट्रीज में यूज होता है। कंपनी 450 से ज़्यादा स्पेशलिटी केमिकल्स और एंजाइम की मैन्युफैक्चरर है। कंपनी का नया प्लांट अंबरनाथ मुंबई कंपनी के स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्शन कैपेसिटी को 43,000 मिलियन टन पर annum तक बढ़ाएगा। फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड बेसिकली 3 सेगमेंट के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है। सबसे पहला है टेक्सटाइल केमिकल्स, दूसरा है ऑयल एंड गैस और तीसरा है क्लीनिंग एंड हाइजीन। क्लीनिंग एंड हाइजीन के अंदर कंपनी डिसइंफेक्शन, हाउसकीपिंग, किचन केयर और लॉन्ड्री कैटेगरी में प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती है, जैसे डिटर्जेंट, सरफेस डिसइंफेक्टेंट्स, हैंड सैनिटाइजर, जेंटल वॉश, एयर फ्रेशनर एटसेट्रा। तो अब देखते हैं कंपनी के नंबर्स। कंपनी करंटली जो कंपनी की मार्केट कैप है वो 1569 करोड़ की है। करंट प्राइस कंपनी का 141 है। कंपनी ने इस साल 148 का हाईज बनाया था और कंपनी का लो 41 रुपीज का रहा है। स्टॉक पी की बात करें तो ये 35.3 है और इंडस्ट्री पी 27.5 है। बुक वैल्यू कंपनी की 20.6 की है। डिविडेंड कंपनी देती है और करंट प्राइस पे डिविडेंड यील्ड परसेंटेज 0.21 है। आरओसी कंपनी की शानदार है 29.4% की और आरओई भी 22.5 की है, जो भी काफी अच्छी है। प्लेज परसेंटेज की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं की है। रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी पे करंटली 206 करोड़ रुपीस की रिजर्व है। पैट क्वार्टरली कंपनी का रहा था 10.7 करोड़ का और एनुअल पैट कंपनी का रहा था 42.6 करोड़ रुपीस का। कंपनी पे एक बहुत ही छोटा सा डेट है 7.74 करोड़ का। तो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.03, तो इसे ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी ही मानिए। ये 0.03 जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये ऑलमोस्ट नील ही है। तो कंपनी को हम कह सकते हैं कि ये टोटली डेट फ्री कंपनी है। तो कंपनी की जो मार्केट कैप थी 3 साल पहले वो 649 की थी और कुछ ही सालों में कंपनी अपनी मार्केट कैप डबल से भी ज़्यादा की कर ली है 3 साल में ही। और 5 साल की बात करें तो 365 करोड़ रुपीस की थी और 10 साल पहले कंपनी 230 करोड़ रुपीस की थी। इंट्रेंसिक वैल्यू की बात करें तो इंट्रेंसिक वैल्यू अपने शेयर प्राइस से नीचे है 68.6 की। प्रमोटर होल्डिंग्स है वो है 64.8% और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो कंपनी के हैं वो है 18.6% के। रिटर्न ओवर 3 इयर्स काफ़ी फिनोमिनल रहे हैं 55.8% के। फ्री कैश फ्लो कंपनी का नेगेटिव में है और पीएजी रेशो 7.74 है, सॉरी 1.74 है, जो कि 1 से ऊपर है। इसका मतलब कंपनी अभी थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं तो कंपनी ने अभी करंट क्वार्टर में 78 करोड़ रुपीस के रिवेन्यूज शो करे हैं, जो कि आप देखेंगे तो हाईएस्ट एवर रिवेन्यूज रहे हैं अभी तक के। और कंपनी का जो इस क्वार्टर का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन रहा था वो भी काफ़ी अच्छा था 19% का। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी को 15 करोड़ रुपीस के हुए थे। नेट प्रॉफिट कंपनी के रहे हैं 11 करोड़ रुपीस के और इस तरह से ईपीएस आया है 0.97 रुपीस का। अगर हम सालाना रिजल्ट, एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी ने शानदार ग्रोथ दिखाई है। साल दर साल कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती चली गई है और अभी कंपनी जो टीटीएम आंकड़े हैं वो हाईएस्ट एवर कंपनी रेवेन्यू शो करते हुए
51 करोड़ रुपीस का ऑपरेटिंग प्रॉफिट शो कर रही है और 44 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट शो कर रही है, जो कि जस्ट पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। और कंटिन्यूस आप देखेंगे अच्छा स्पाइक है कंपनी के नंबर्स में, इसी वजह से जो कंपनी का शेयर है वो कंटिन्यूस चढ़ रहा है। और सबसे मेन चीज कंपनी की बैलेंस शीट देख लेते हैं, तो शेयर कैपिटल जो 2015 से है वो कांस्टेंट है और कंपनी ने कंटिन्यूअस रिजर्व्स अपने बढ़ाए हैं, ये रिफ्लेक्ट होता है शेयर प्राइस पे भी। और बोरोइंग कंपनी पे ऑलमोस्ट ना के बराबर है अपने रिजर्व के अगेंस्ट पे, और इट्स अ हेल्दी बैलेंस शीट वी कैन से। नेक्स्ट है रेशियोज। एक कंसर्न है कंपनी के जो डेटर डेज हैं वो बड़े हैं और हाईएस्ट एवर डेटर डेज हो रहे हैं अभी, और कंटिन्यूस पिछले 2018 से देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर डेटर डेज बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है। डेटर डेज जितने कम होते हैं उतना अच्छा रहता है। लेकिन आरओसी की बात करेंगे तो आरओसी काफी अच्छी है, आरओसी भी बड़ी है, जो कि काफी अच्छा रहता है छोटी कंपनीज के लिए। अगर हम बात करें जो स्मॉल कैप कंपनीज है उनमें आरओसी आरओई काफी मायने रखता है, और यहाँ पर आरओसी कंटिन्यूस कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि एक अच्छी चीज है। और कंपनी के नंबर्स पे अगर ध्यान देंगे तो सारे डबल डिजिट ग्रोथ है कंपनी की, रिटर्न ऑन इक्विटी है, चाहे सेल ग्रोथ है काफी अच्छे पेस से बढ़ रही है, और प्रॉफिट ग्रोथ भी काफी ठीक है कंपनी की, 20% 5 ईयर्स पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही है, सीएजीआर की ग्रोथ है। और इसीलिए इस चीज का जो रिफ्लेक्शन है वो कंपनी के स्टॉक प्राइस पे दिखता है। और 10 सालों में 5 सालों में अगर बात करें तो कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। पिछले 3 सालों की भी बात करें तो कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 56% की सीएजीआर के साथ ग्रोथ हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर एक कंसर्न है कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं, 2018 दिसंबर से जो आंकड़े अवेलेबल हैं वहां से कंपनी के प्रमोटर्स ने कंटिन्यूस अपनी शेयर होल्डिंग जो है वो कम करी है। अभी दिसंबर 2020 से कंपनी ने बहुत छोटी मात्रा में अपनी शेयर होल्डिंग दोबारा बढ़ाई है, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं अगर 70 से ऊपर उनके प्रमोटर्स होल्ड करते हैं कंपनी के शेयर्स, तो काफी ये दूसरे इन्वेस्टर रिटेल इन्वेस्टर को काफी कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन अभी भी इतना बुरा शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी नहीं है, 50 से ऊपर भी अगर है कंपनी का तो भी काफी अच्छा माना जाता है उसे शेयर होल्डिंग को, अगर प्रमोटर्स होल्ड करते हैं 60 से ऊपर। तो बाकी एफआईआई और डीआईआई भी हैं इस कंपनी में 1.48% की, जो फ्रेश आप देख सकते हो इस क्वार्टर में आए हैं एफआईआई 1.48%। तो एफआईआई तभी आते हैं जब उनको कुछ ग्रोथ दिखती है कंपनी में, और लंबे समय के लिए वो बनते हैं किसी कंपनी में। डीआईआई जो है वो भी इस कंपनी में है, और दिसंबर 2020 के बाद उनकी भी परसेंटेज जो है उनकी भी होल्डिंग है जो बड़ी है इस कंपनी में। और करंटली 6.14% का जो स्टेक है वो डीआईआई होल्ड करते हैं। रिमेनिंग 27.55 जो बचे हुए शेयर्स हैं वो पब्लिक के पास हैं। तो ये थी फिनोटेक्स केमिकल्स लिमिटेड, और अब हम बात करेंगे फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड के प्रोस की। सबसे पहला जो अच्छी बात है इसका कि 5 साल में कंपनी ने 20% की प्रॉफिट सीएजीआर डिलीवर किया है, जिसका रिफ्लेक्शन पिछले और इस साल कंपनी के प्राइस पे आया है। और ये कंपनी पिछले साल तक जो थी वो 25-30 रुपए में ट्रेड कर रही थी, और वहां से एकदम से कंपनी का शेयर प्राइस 1 डेढ़ साल में 5 टाइम्स हो चुका है। कंपनी में डेट ना के बराबर है, ये बहुत अच्छी चीज है। छोटी कंपनी में अगर छोटी कंपनी अगर डेट फ्री हो तो उससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती उस कंपनी के लिए। तीसरा जो चीज है वो है कंपनी ने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड किया है, जिसका असर कंपनी के रेवेन्यू पर आने वाले क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा। और अब कौन की बात करें तो प्रमोटर ने लास्ट 3 ईयर में अपनी होल्डिंग 7.50 कम की है, और दूसरा इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर प्राइस से कम है, पीएजी रेशियो 1 से ज्यादा है, स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज्यादा है। तो ये कुछ टेक्निकल रीजंस भी हैं कंपनी के, जो करंटली जो लगता है कि कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती हुई दिख रही है। और लेकिन ऐसी बात नहीं है कि कंपनी अभी थोड़ा सा बहुत ज्यादा कंपनी ने रन दिखाया है, 41 रुपीज से लेकर के ऑलमोस्ट 150 रुपीज तक हुई है इस साल। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी आगे बढ़ेगी नहीं, जरूर बढ़ेगी। कंपनी में बहुत सारी पोटेंशियल है कंपनी के पास, और विजन है कंपनी के पास। और अगर बात करें हम कि अगर अभी अगर कंपनी की जो मार्केट कैप है 1500 करोड़ के आसपास है,
और आने वाले 3 साल में 5 साल में अगर कंपनी यहाँ से 3-4 टाइम्स हो जाती है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इनके पास इतनी कैपेबिलिटी है कि ये यहाँ से 5,000 करोड़ मार्केट कैप को अचीव कर पाए। और फर्दर आने वाले 7-8 सालों में अगर ये 10,000 करोड़ की कंपनी भी हो जाती है तो इसमें भी कोई चौंकने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास इतना कैलिबर है। तो इस कंपनी को आप अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए हमें कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।